बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास बेटे, आज हम रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये आपके बुक में पेज नंबर 86 है। केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज़, दो तरह से ये आ सकता है टॉपिक, बात एक ही है। इसमें केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ेंगे कि अल्केन्स किस तरह से रिएक्ट करता है, किन किन कंपाउंड से रिएक्ट करता है और किस तरह के ये रिएक्शंस देता है, ये चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात बेटे, हमारे पास अल्केन्स लीस्ट रिएक्टिव हैं। लीस्ट रिएक्टिव का क्या मतलब है कि ये हमारे पास ज़्यादा रिएक्टिविटी शो नहीं करते। वो तमाम कंपाउंड्स के साथ ये रिएक्शन नहीं दिखाते, स्पेसिफिक कुछ कंपाउंड्स के साथ ये रिएक्शंस दिखा रहे होते हैं और वो भी अंडर हाई टेम्परेचर। बहुत ज़्यादा जब हाई टेम्परेचर उन्हें दिया जाता है तब ये जाकर रिएक्शन शो करते हैं। लो टेम्परेचर पर या नॉर्मल कंडीशंस पर ये इजीली रिएक्ट नहीं करते। और दूसरी बात बेटे, ये इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो इनमें सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होती है। सिग्मा बॉन्ड जो कि एक वीक बॉन्ड है जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। दो किस्म के बेटे हम इसमें रिएक्शंस पढ़ेंगे, एक है हैलोजिनेशन रिएक्शन और दूसरा है कंबस्शन रिएक्शन। सबसे पहले हम हैलोजिनेशन देखते हैं। इसमें टर्म बेटे देखो, टर्म क्या लिखा हुआ है, अगर आप लोग देखो तो ये हैलोजिन है। हैलोजन का क्या मतलब है बेटे? हैलोजन ग्रुप में एक है पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये जो हमारे पास चार एलिमेंट्स हैं, इन तमाम को इकट्ठा हैलोजेंस कहा जाता है। और जिनेशन का क्या मतलब है कि हैलोजेंस ऐड उसमें रिप्लेस किए जाते हैं मुख्तलिफ हाइड्रोजन से। तो इस रिएक्शन में हम अल्केन्स का रिएक्शन पढ़ेंगे हैलोजेंस के साथ, इसी वजह से इसका नाम दिया गया है हैलोजिनेशन। तो ये हमारे पास किस कैटेगरी में आता है? ये हमारे पास आते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की कैटेगरी में। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या मतलब है? एक वर्ड इसमें मैं आपको बताती हूँ, उससे ये आसानी से आपको समझ आ जाएगा। रिप्लेस। रिप्लेस का क्या मतलब है कि अगर आपके पास एक कोई चीज़ है उसकी जगह आप दूसरी ऐड कर दो, तो यहाँ भी इसी तरह होता है बेटे कि हमारे पास जस्ट सपोज दैट कार्बन हमारे पास है और इसके साथ हाइड्रोजन्स अटैच हैं। ये हमारे पास फार्मूला मीथेन का है जिसमें 4 हाइड्रोजन्स अटैच हैं, जिसे कि कह रहे हैं हम CH4। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या मतलब है कि इसमें ये जो हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है इन्हें निकाल दिया जाए बाहर और इनकी जगह पर कोई भी और एलिमेंट ऐड कर दिया जाए, जिसे मैं यहाँ A से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। इसे नाम दिया जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कि H की जगह पर कोई और एलिमेंट आ गया है, दैट इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पर हैलोजिनेशन हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो रिप्लेस करने वाला एलिमेंट कौन सा होगा? ये होगा हैलोजन। और हैलोजन कौन सा है? या फ्लोरीन होगा, या क्लोरीन, या ब्रोमीन, या आयोडीन। तो इसे कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही हाइड्रोजन इसमें रिप्लेस हो, इसमें 1 और मोर हाइड्रोजन एटम रिप्लेस किए जाते हैं किसी भी और एटम जैसे कि हैलोजन के साथ किए जाते हैं। आपकी बुक्स में बेटे ये रिएक्शन लिखा हुआ है कि हमारे पास हैलोजन जो रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। अगर सनलाइट नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं होगा, अगर सनलाइट है तो। फिर सनलाइट भी दो किस्म की, या ब्राइट या डिफ्यूज़। ब्राइट मतलब बहुत ज़्यादा और डिफ्यूज़ मतलब कम। तो अगर तो ब्राइट सनलाइट है तो ये रिएक्शन हमारे पास एक एक्सप्लोसिव फॉर्म में हमारे पास रिएक्शन होगा। और रिएक्शन किस तरह से होगा? CH4 और साथ में क्लोरीन के मॉलिक्यूल, ब्राइट सनलाइट, इसमें से तमाम हाइड्रोजन्स बाहर निकल जाएंगे, जस्ट कार्बन बच जाएगा और साथ में 4 HCl के मॉलिक्यूल्स। देखिए यहाँ पर Cl बॉन्ड Cl, ये यहाँ से बेटे ब्रेक होगी, तो ये हमारे पास ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे और यहाँ से ये हाइड्रोजन और कार्बन की बॉन्ड ब्रेक होगी। देन हाइड्रोजन और क्लोरीन्स मिलकर HCl और साथ में कार्बन बन जाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास डिफ्यूज्ड सनलाइट हो, डिफ्यूज सनलाइट हो तो हमारे पास स्टेप्स में रिएक्शन होगा। अब हम वो वाला रिएक्शन देखते हैं। आपके बुक्स में बेटे जिस तरह से लिखा हुआ है कि हमारे पास CH4 और साथ में प्लस Cl2, और रिएक्शन हमारे पास किस फॉर्म में हो रहा है? रिएक्शन हमारे पास हो रहा है डिफ्यूज्ड
सनलाइट में। तो डिफ्यूज सनलाइट में जब बेटे होगा तो आपकी बुक्स में यहाँ पर लिखा हुआ है CH3Cl प्लस HCl, ये हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेगी। अब हम देखते हैं कि ये रिएक्शन हो किस तरह से रहा है। बेटे ये रिएक्शन इस तरह से हो रहा है कि जिस तरह यहाँ पर कार्बन CH3 और साथ में ये H आप लोग लिख लो, क्योंकि बॉन्ड्स टूटनी है मैं इसलिए ये इस तरह से लिख रही हूँ। ये आपकी बुक में नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। यहाँ Cl और ये Cl, एक ये बॉन्ड बेटे टूटेगी और यहाँ से ये बॉन्ड बेटे ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक कौन करेगा बेटे? ये हमारे पास सनलाइट इसे एनर्जी दे रही है। सनलाइट सबसे पहले इसे तोड़ेगी। ये जब बॉन्ड हमारे पास टूट जाएगी, क्योंकि ये हमें इनफ एनर्जी दे रही है कि ये बॉन्ड यहाँ पर तोड़ सके। यहाँ पर टूटने के बाद जब ये क्लोरीन एटम्स अलग अलग हो जाएंगे, देन ये इसे तोड़ेंगे। इसे बेटे ब्रेक करने के बाद ये HCl कंबाइन हो जाएगा। तो देखो ये HCl बन गया। ये जो क्लोरीन है ये कंबाइन हो जाएगा CH3 के साथ। अब देखो बेटे, देन CH3Cl बन जाएगा। एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है क्लोरीन से। तो इसका नाम क्या होगा? एक कार्बन है तो हम यहाँ लिखेंगे मीथेन, और इसके साथ क्लोरीन अटैच है तो यहाँ पर लिखा जाएगा क्लोरोमीथेन। ये इसका नाम आएगा। सेकेंड स्टेप बेटे वो भी इसी तरह से होगा। CH3Cl, ये सीरीज में रिएक्शन चलता जाएगा। जैसे ही ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी ये फर्दर रिएक्ट करेगी, क्योंकि क्लोरीन एक्सेस में दिया जाता है तो ये रिएक्शन चलता रहता है। अगेन Cl2 और दोबारा से डिफ्यूज्ड सनलाइट। यही प्रोसेस होगा जो ऊपर एक इक्वेशन में मैंने एक्सप्लेन किया था। अगेन Cl टूटेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा? CH2Cl, एक हाइड्रोजन मैंने अलग से शो कर दिया यहाँ पर। अब ये वाली बॉन्ड टूटेगी और देन Cl भी सेम इसी तरह होगा। तो यहाँ पर क्या रिएक्शन बनेगा? CH2Cl प्लस HCl। देखो बेटे, एक क्लोरीन आता जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करेगा और खुद ऐड होता जाएगा। यहाँ पर भी ऐसा है, क्लोरीन से रिएक्शन हुआ है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकली है HCl की फॉर्म में, जो एक क्लोरीन बचा है वो इसके साथ ऐड हो गया है। इसी तरह हम फर्दर रिएक्शंस लिखते जाएंगे। अब यहाँ पर बेटे क्या है, हमारे पास पहले एक Cl मौजूद था, एक और ऐड हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या लिख दिया? Cl2। अब यहाँ पर क्लोरीन कितने हो गए हैं? 2। तो हम क्या लिखेंगे? डाई क्लोरोमीथेन, के क्लोरीन के साथ मीथेन के साथ दो क्लोरीन्स अटैच हो गए हैं। अगेन जब तक ये रिएक्शन तब तक चलता रहेगा जब तक बेटे ये हाइड्रोजन्स नहीं ख़त्म हो जाते। तो दोबारा से CH2Cl2 प्लस अगेन Cl2 से रिएक्शन, वही कंडीशन डिफ्यूज सनलाइट। यहाँ पर भी क्या प्रोसेस होगा? ये Cl एक हाइड्रोजन को लेकर निकल जाएगा और क्या बना देगा? HCl। पीछे हमारे पास क्या बचा? यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो निकल गया तो क्या बना? CH और साथ में कितने आए? Cl। 2 ऑलरेडी मौजूद है, एक मजीद ऐड हो जाएगा तो CHCl3। इसे अब क्लोरीन कितने हो गए हैं? 3। तो इसे क्या नाम देंगे? ट्राई क्लोरोमीथेन, या दूसरा इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बेटे वही है जो कि अक्सर आप लोगों ने ये नाम भी सुना होगा कि बेहोश करने के लिए यूज़ होती है। ये क्लोरोफॉर्म का फार्मूला है। ये MCQs के लिए पूछा जा सकता है, हाउ कैन यू प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म, कि आप क्लोरोफॉर्म किस तरह से बना सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। अब बेटे यहाँ भी देखो, एक हाइड्रोजन अभी भी है, तो इसका मतलब है ये रिएक्शन मज़ीद प्रोसीड हो सकता है। तो उसके लिए क्या होगा? दोबारा से हम यही लिखेंगे CHCl3। ये जो प्रोडक्ट है ये दोबारा रिएक्ट करेगी किसके साथ? Cl2 के साथ। वही कंडीशन डिफ्यूज सनलाइट। यहाँ पर एक H बच गया है, ये H अगेन यहाँ जो 2 क्लोरीन है इनमें से एक से रिएक्ट करेगा, HCl बन जाएगा, और प्लस क्या बन जाएगा बेटे? 3 क्लोरीन है, एक और ऐड हो जाएगा तो CCl4। क्या नाम इसका है? टेट्रा। टेट्रा मतलब 4, और क्लोरोमीथेन, ये इसका नाम होगा टेट्रा क्लोरोमीथेन, या इसे आपकी बुक में एक और नाम दिया गया है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये नाम भी दिया जा सकता है। अब इसे याद करने के लिए बेटे एक आप लोग याद रखो, एक तरीका याद रखो, तमाम में HCl प्रोडक्ट में बन रहा है, ठीक है, और तमाम में रिएक्शंस किससे हो रहा है? Cl2 से। तो ये तो एक कॉमन चीज़ है बेटे, ये आप याद रख सकते हो आसानी से। दूसरी बात,
एक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो दूसरे रिएक्शन का रिएक्टेंट है। इसी तरह ये हमारे पास प्रोडक्ट इससे रिएक्ट करेगी, ये प्रोडक्ट इससे रिएक्ट करेगी। तो यह इसका मतलब आप पहला रिएक्शन जब लिखोगे तो अगले के आप लोग प्रोडक्ट रिएक्टेंट आसानी से लिख सकते हो। अब करना क्या है बेटे, इन दोनों के रिएक्शन से HCl तो बन गया, अब पीछे जो बच रहा है बेटे आप उन्हें कंबाइन करके सिंपल लिख दो। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला तो CH3 बचा, यहाँ से एक क्लोरीन निकला तो एक Cl, इन्हें कंबाइन कर दो CH3Cl। ये याद करने का एक आसान तरीका है। इसी तरह यहाँ पर देख लो, यहाँ से एक Cl निकला, यहाँ से H, तो HCl यहाँ पर बन गया, पीछे क्या बचा, एक H यहाँ से निकल गया तो CH2 साथ में Cl, यहाँ से एक Cl, उन्हें कंबाइन करके लिख दो। तो इस तरह से ये आप आसानी से याद कर लोगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है हैलोजिनेशन रिएक्शन, और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपको पूछा जा सकता है। व्हाट आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या डिफाइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है आपकी बुक्स में दिया हुआ वो है कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन का क्या मतलब होता है, जलना बेटे। यहाँ पर हम कंबस्शन सिर्फ एक कंपाउंड के पढ़ेंगे जो कि है मीथेन CH4, सिर्फ इसके पढ़ेंगे क्योंकि बेटे हायर मेंबर्स हैं वो ऑलरेडी हमने फिज़िकल स्टेट जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें पढ़ा था कि वो इजीली बर्न नहीं होते हैं। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मैसेज इंक्रीज़ होते हैं वैसे वैसे बर्निंग जो है डिफ़िकल्ट हो जाती है। इस वजह से जस्ट CH4, आम घरों में जो गैस यूज़ होती है वो भी CH4 है, उसकी बर्निंग से एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा बेटे ऑटोमोबाइल इंजन्स में भी ये गैस यूज़ होती है एनर्जी के लिए, एनर्जी गेन करने के लिए। तो हम इसका रिएक्शन देखते हैं बेटे। इसमें किस तरह से रिएक्शन होता है, CH4 रिएक्ट करता है इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर O2 है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद बनता क्या है, यहाँ पर बन रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में वाटर जिसका फार्मूला है H2O, और साथ में हीट बन रही होती है। ये हीट हमारे पास यूटिलाइज होती है डिफरेंट पर्पसेस के लिए। अब यहाँ पर बेटे हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स इक्वल हैं या नहीं है। इक्वेशंस में ये चीज़ लाजमी आपने देखनी है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट की जिस तरह देखें यहाँ पर एक कार्बन है तो प्रोडक्ट्स में भी हमारे पास एक ही कार्बन है। जबकि नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 1, 2 एंड 3, 3 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये भी बैलेंस नहीं है। अगर हम हाइड्रोजन्स की बात करें, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन्स है जबकि यहाँ पर कितने हैं, 2, इसका मतलब ये भी बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले आप हाइड्रोजन बैलेंस करें, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2। अगर मैं यहाँ 2H2O लगा दूँ तो क्या बेटे हाइड्रोजन बैलेंस हो रहे हैं। देन देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ 4 हो गए हैं, यहाँ 4, ये बैलेंस हो गए। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन है और वाटर में हमारे पास कितने हैं, वाटर में यहाँ पर 2 लगा दिया है तो बेटे इसका मतलब वाटर में ऑक्सीजन है तो 1, लेकिन टोटल वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2। तो वाटर मॉलिक्यूल्स में जो हमारे पास ऑक्सीजन है जो टोटल हैं वो भी कितने हो गए हैं, 2। इसे हम किस तरह से बैलेंस करेंगे, तो टोटल यहाँ 2 + 2 4 हो गए, लेकिन यहाँ पर कितने प्रेजेंट है, जस्ट 2। आप इसके साथ क्या लगा दोगे, 2 मोल्स। तो ये मोल्स को रिप्रेजेंट करें। अब आप लोग अगर काउंट करोगे नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स, जो एलिमेंट्स हैं वो बैलेंस हो जाएंगे। तो इस तरह से बेटे हमारे पास ये रिएक्शन हो रहा होता है, हीट इवॉल्व हो रही होती है, और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक कहलाता है। एक्सोथर्मिक इसलिए कहलाता है, एक्सो का मतलब होता है इवॉल्व और थर्म मीन होता है हीट, क्योंकि इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है, इस वजह से इसे क्या नाम दिया जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आपके पास यही रिएक्शन हो लेकिन यहाँ लिमिटेड सप्लाई ऑफ हीट हो, कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो, कि ऑक्सीजन ज़्यादा ना दी जाए, तो हमारे पास क्या होगा, तो रिएक्शन बेटे इस तरह से है, 3CH4 + 4O2 gives 2CO + कार्बन + 6H2O। देखो यहाँ इस रिएक्शन में जो एक ही कार्बन था जो कि कार्बन डाइऑक्साइड पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन हो गई थी, मैक्सिमम उसको बर्निंग हम कहेंगे, जबकि यहाँ पर हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ है,
कार्बन में कन्वर्ट हुआ है। यहाँ पर कंप्लीट बर्निंग नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दी गई है। अब यहाँ पर देखें बेटे, एक कार्बन के लिए 2 ऑक्सीजन हैं, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, ये एक्सेस सप्लाई कहलाती है। जबकि यहाँ पर 3 मोल्स हैं मीथेन के और 3 के लिए जस्ट 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, ये हमारे पास क्या कहलाएगी, लिमिटेड सप्लाई। तो इस लिमिटेड सप्लाई में हमारे पास अनकम्प्लीट बर्निंग होगी। जो अनकम्प्लीट बर्निंग में हमारे पास CO प्रोड्यूस हो रही है, जिसे के नाम दिया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारे पास है ये प्रोड्यूस करती है सफोकेशन की वजह से अगर कहीं भी अनकम्प्लीट बर्निंग हो रही और वहाँ पर ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट है, सफोकेशन की वजह से ये डेथ बिकॉज कर सकती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो यहाँ तक बेटे हमारे पास ये रिएक्शन कंप्लीट हुए हैं। आपने इन रिएक्शन की एटलीस्ट 5 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है और अच्छे तरीके से इसे प्रिपेयर करना है।